बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 13 विच इज़ अबाउट electrostatics, and the topic that we will discuss in today's lecture is electrostatic induction. First, I am going to introduce electrostatics. Electrostatic is the phenomena which is formed by the two terms. Electro mean charges and static mean at rest. Electro का मतलब क्या है? Charges. और static का मतलब क्या हुआ? At rest. Okay? Yes, sir. So, the study of charges at rest is called electrostatics. Okay? अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या मुराद है? इंडक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटी सी एक्टिविटी करता हूं. आई हैव अ मैग्नेट. It's a bar magnet. Yes. If I place an iron nail close to it, it will be attracted toward this magnet. Is there any physical contact between the iron nail and the magnet before attraction? Yes. यानी क्या अट्रैक्शन से पहले, यानी ये चीज यहां पड़ी हुई है, ये चीज यहां पड़ी, क्या इनका कोई फिजिकल कांटेक्ट है? नहीं है. ओके? फिजिकल कांटेक्ट मतलब दो चीज, देखो ना, ये मेरी फिंगर दोनों फासले पे, इनका फिजिकल कांटेक्ट इस टाइम नहीं है, वो कि मेरे आर्म्स के जरिए है, लेकिन अगर मैं इनको यूं जोड़ दूं ऐसे, अब बन जाएगा फिजिकल कांटेक्ट. ओके? Yes. अच्छा, फिर भी ये आयरन नेल इसकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है, जबरदस्ती ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींच लेता है. क्यों? कि वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस हुआ है. ओके? तो जब दो चीजों के दरमियान अट्रैक्शन कायम हो जाए, उनकी फिजिकल कांटेक्ट ना होने के बावजूद भी, उसे कहते हैं इंडक्शन. उसे क्या बोलते हैं? इंडक्शन. ओके? यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको क्या कर रही है? अपनी तरफ खींच रही हैं. डन हो गया? Yes, sir. अच्छा, अब ये चैप्टर चूंकि चार्जेस से रिलेटेड है, बताएं चार्जेस कितनी किस्म के होते हैं? चार्जेस बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. Yes, sir. ठीक है? अब फर्ज करो आप किसी न्यूट्रल एटम में से, एटम क्या है? Neutral. न्यूट्रल, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है. Yes, sir. आप इलेक्ट्रॉन उसमें से खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं. तो पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में इक्वल थे. जब आपने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लिए तो प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत क्या हो गई? ज्यादा. तो वो जो न्यूट्रल एटम है, अब वो आयन के तौर पे बिहेव करेगा और उस आयन को बोलेंगे पॉजिटिव आयन, और उसको पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा. ठीक है? Yes, sir. A species which contain less amount of negative charges but greater amount of positive charges is called the positive charge. यानी जिसमें अनइक्वल हों ये दोनों चीजें, उसे हम क्या बोलते हैं? Positive charge. पॉजिटिव चार्जेस developed by the removal of electrons. Positive charges developed by the removal of electrons. Okay? Yes, sir. अच्छा, अब अगर आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, आप उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, ठीक है? तो वो जो चीज है वो नेगेटिव आयन बन जाएगी. Yes. क्या बन जाएगी? Negative. नेगेटिव आयन. पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं केटाइंस और नेगेटिव आयंस को बोलते हैं एनाइंस. उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जो चीज ज्यादा होगी वो डोमिनेट करेगी.
यहाँ प्रोटॉन्स डोमिनेट करेंगे, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट करेंगे, नेगेटिव चार्ज, वहाँ नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करेगा और उसे हम कहेंगे एनाइन। इज इट क्लियर? यस सर, समझ आ गई इस चीज की? यस सर। ये चैप्टर बेसिकली फ्रिक्शन चार्जेस से रिलेटेड है। किसे? फ्रिक्शन चार्ज, फ्रिक्शन चार्जिंग। फर्स्ट करो मेरे पास ये प्लास्टिक रॉड है, मैं इसके ऊपर वूल को यूं रब करता हूं, वूलन क्लोथ लेके ना उसको यूं रगड़ता हूं, तो होगा क्या? वूल से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके ऊपर चले जाएंगे। ये सारा प्लास्टिक रॉड इलेक्ट्रॉन चूंकि ज्यादा रख रहा है, इस वजह से ये चार्ज कौन सा आ जाएगा इसके ऊपर? नेगेटिव। और जो वूलन क्लोथ होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास प्लास्टिक रॉड है, इसको मैं एक वूलन क्लोथ से जो ही रब कर रहा हूं, तो वूल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ? रबड़ के, मतलब प्लास्टिक रॉड की तरफ। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करेगी। हीट वूल के जो आउटर मोस्ट शेल में, जो फर्ज करो वूल जिन जिन मटेरियल्स की बनी हुई है, अगर उनका हम एटॉमिक मास कंपेयर करें, एटॉमिक साइज कंपेयर करें, तो वूलन पार्टिकल्स का एटॉमिक साइज प्लास्टिक की निस्बत बड़ा है। जब आप इन दोनों मटेरियल्स को रब कर रहे हैं ना, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो फ्रिक्शन उनको दे रही है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको भी मिल रही है, इसको भी, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल के इस तरफ चले जाएंगे। डन हो गया? तो ये वाला बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और वूल के ऊपर कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब मैं आता हूं इस टॉपिक को डिफाइन करने की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं एक और एक्टिविटी करवाऊंगा आपको। अच्छा, टेक अ metallic rod, place it on the wooden stand। ये बेसिकली क्या है? वुड का वुडन स्टैंड। दिस वन इज अ कॉपर रॉड, कोई भी मेटल आप ले लें, ठीक है। अब ये जो मैंने यहां पे भी आपको चार्ज करके दिखाया, ये प्लास्टिक रॉड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। आप इसको उठाएं और यहां इसके करीब ले आए, फिजिकली कांटेक्ट ना करें, ठीक है। अब ये जितने ये नेगेटिव चार्जेस हैं, क्योंकि आपके पास जो मेटल रॉड है उसके ऊपर आपको पता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आपस में क्या होते हैं? इक्वल। इसलिए इलेक्ट्रिकली क्या माना जाता है? न्यूट्रल। लेकिन इसमें जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर in the form of positive ions and are fixed, they don't move। एटम्स जो होते हैं ना, वो किस फॉर्म में होते हैं? पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में, और वो फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते। उनके दरमियान जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव करते हैं, ठीक है। और आपने 9th में मेटालिक बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा था कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से एटम जो है मेटल की, वो बाउंड रहते हैं, और उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। ओके, यानी इस रॉड को लाने से पहले इसकी शेप ये थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस कहेंगे इसे। इसे क्या कहेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ओके बेटा? यस सर। अच्छा, जैसे ही आपने ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लाया, यस सर, इसने इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया, वो सारे चले गए। अगर हम इस एंड को नाम दे लें ए का और इस एंड को नाम दे लें बी, सारे नेगेटिव चार्ज यहां जाके जमा हो गए। इधर फिर सिर्फ क्या बचे? पॉजिटिवली चार्ज एटम्स जो आयंस की फॉर्म में मौजूद है। ये मूव, इनको बारे में मैंने पहले बोला कि ये मूव नहीं करते, ये इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। चूंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई,
पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हो गया। यस सर। इधर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होगी, नेगेटिव चार्ज डिवेल्प हो गया। अब ये जो रॉड है ना, इसे कहेंगे बाइपोलर, क्योंकि इसका एक पॉजिटिव पोल बन चुका है और एक क्या बन चुका है, नेगेटिव पोल। ओके, यस सर। अब मुझे ये बताओ कि ये जो चार्ज डिवेल्प हुआ है, अगर मैं रॉड साइड पे कर दूं, पीछे ले जाऊं, तो क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे या यहीं पे रहेंगे? यहीं पे रहेंगे। नहीं, चूंकि देखो ना, हम पढ़ क्या रहे हैं, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब जबरदस्ती कोई फोर्स दूसरी चीज में चली जाए, मैग्नेटिक फील्ड चला जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाए। ओके, ये देखें, इन दोनों का फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज लाइक चार्जेस हैं। आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर यस सर। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी है चार्ज की। यस सर। ठीक है, यानी जो लाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, इनके दरमियान अट्रैक्शन थी, इनके दरमियान क्या है, रिपल्शन। कॉज इसकी ये रॉड है। अगर आप इस रॉड को पीछे ले जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी जगहों पे क्या आ जाएंगे वापस, और इसकी शेप दोबारा ऐसी हो जाएगी। जी, हालांकि इनका तो फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं था। फिजिकल कांटेक्ट नहीं, यही बात तो मैंने की थी कि जो मैग्नेट है वो दूर पड़ी नेल को क्यों खींचता है, कि उसका एक फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। जमीन, अब ये देखो ना, ये मैं मार्कर का कैप है, इसको मैं ये छोड़ रहा हूं बस, ये नीचे क्यों जाता है? इसके दरमियान भी देखो ना, जमीन फर्ज कर लो ये वाली है, ये मैंने इसको हाइट पे रखा हुआ है, मैंने जस्ट इसको रिलीज किया है, थ्रो नहीं किया, ये नीचे गया है। क्यों गया है? कि अगर कोई चीज किसी दूसरी बॉडी के फील्ड में मौजूद है तो उसको वो फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह कि ये वाला जो रॉड है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके लिंक में ये मेटालिक रॉड आ चुका है। ये ऐसा फील्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट, पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। ओके बेटा, अच्छा, तो देखें इसकी प्रेजेंस मेन की है इसको बाइपोलर बनाने में। पॉजिटिव चार्जेस को एक सिरे पे डिवेल्प करवाने पे, नेगेटिव चार्जेस को दूसरे सिरे पे डिवेल्प करवाने पे इसकी प्रेजेंस जो है वो सबसे पहले की है। ओके, समझ आ गई इस चीज की। और इसी को क्या कहते हैं, इंडक्शन के किसी किस्म का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी फोर्स अप्लाई हो रही है। डन? ओके, सो whenever a charged body is brought close to an insulator, यानी जब, इसके लिए मैं एक्टिविटी और बताता हूं आपको। ये आपके पास एक मेटालिक स्फीयर है, ये मैंने इसके करीब चार्ज बॉडी ले आया, फर्ज कर लो पॉजिटिव चार्ज करके ले आया मैंने इसके ऊपर। ठीक है, whenever a charged body is brought close to an insulated conductor, insulated conductor से मुराद है कि ये नीचे क्या मौजूद है, लकड़ी। ये होगी इसका जमीन से लिंक खत्म कर रहा है, इसे कहेंगे इंसुलेटेड कंडक्टर। ये मेटल का बना हुआ है। ओके, सो whenever a charged body is brought close to an insulated conductor, the near end of the conductor develops unlike charges, while the far end of the conductor develops a like charge. देखो ना, अगर हम इसकी बात करें कि ये पॉजिटिव वाला है तो इधर क्या जमा हो जाएंगे, नेगेटिव। नियर एंड ये हो गया, नियर एंड डिवेल्प अनलाइक चार्जेस। ये एंड कौन सा हो गया, फार एंड। ठीक है, फार एंड डिवेल्प्स लाइक चार्जेस। This phenomena is called electrostatic induction. Okay, ये basically separation of the charges है। ये क्या है, separation of charges। किसकी मौजूदगी की वजह से, एक चार्ज बॉडी की
मौजूदगी की वजह से। ओके, यस सर। यानी जब कोई चार्ज बॉडी किसी इंसुलेटेड कंडक्टर के पास लाया जाएगा तो जो नियर एंड है वो अनलाइक चार्ज वाला बन जाएगा और फार एंड लाइक चार्ज वाला बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यस सर। when a charged body is brought close to this metallic rod, positive charge has developed at the close end, Yes. near end, and the negative charge has been developed at the far end. Okay? Yes sir. अच्छा, अब इसका ही मैं थोड़ा सा अप्लाई भी करना आपको सिखाता हूं। एप्लीकेशन इसकी कि फर्ज कर लो आपके पास दो मेटालिक स्फेयर्स हैं जिनको आपने लकड़ी के स्टैंड पे रखा हुआ, आपस में ही जुड़े हुए हैं, मीन कांटेक्ट में हैं। अगर आप एक नेगेटिवली चार्ज रॉड स्फेयर ए के पास लाएं Yes sir. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल होके कहाँ चले जाएंगे? स्फेयर बी में। Yes. और स्फेयर ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव Positive चार्ज charge. डिवेल्प हो जाएगा। ठीक है, Yes sir. अब अगर इसी कंडीशन में ये स्फेयर बी थोड़ा फासले पे ले जाया जाए, कांटेक्ट इनका खत्म कर दिया जाए, Yes sir. तो बी परमानेंट चार्ज हो जाएगा। बी परमानेंटली नेगेटिव चार्ज वाला बन जाएगा और ए परमानेंटली। Positive mark. लेकिन ये परमानेंट यानी परमानेंट की जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये कुछ देर के लिए है, क्योंकि उसके बाद ये म्यूचुअल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस, और दोबारा न्यूट्रल हो जाएंगे। ओके, तो ये हम कर सकते हैं कि किसी बॉडी को अगर थोड़ी देर के लिए आपने पॉजिटिव चार्ज वाला बनाना है और किसी को नेगेटिव चार्ज वाला बनाना है तो उसको इस मेथड से आप नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं। Yes sir. एक और तरीका भी सुन लें कि ये एक मेटालिक स्फेयर है, इसे आपने लकड़ी के स्टैंड के साथ लगाया है, यहां से तार लें, इसे जमीन में दबा दें, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके एक सिरे के करीब लाएं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके जमीन में भेज देगा। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? Positive. इसको काट दें, वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ पाएंगे। अब कटिंग कर दी ना आपने इसकी, इसी कंडीशन में इसको काट दें, तो फिर ये भी कुछ देर के लिए क्या बन जाएगा? Neutral. पॉजिटिव चार्ज वाला। ओके, Yes sir. Clear? बाद में ये भी न्यूट्रल हो जाता है। हाँ जी, क्योंकि देखो ना, अगर आपने किसी चार्ज को किसी कंडक्टर के ऊपर ज्यादा देर के लिए स्टोर करना है ना, तो फिर आपको एक डिवाइस बनानी पड़ेगी। उस डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। Yes. वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इसके बारे में बात करना शुरू हो गया तो। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को। कोई सवाल और है तो कर लो इस पे। Yes sir. ओके, Yes sir. चले। बेसिकली चार्ज जो है ना, वो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो इलेक्ट्रॉन्स के आने या जाने की वजह से डिवेल्प होती है। ओके, Yes sir. चलें, ये चैप्टर चूंकि आगे पूरा चार्ज के बारे में, मजीद इसके बारे में बातें चलती रहेंगी अगली वीडियोस में। ओके, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।